नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। तो हम लोगों ने बीपीएससी 68 प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो ये उस प्रैक्टिस सेट की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हिस्ट्री की हमने अपलोड किया है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 8 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 8 और इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे वो बाकी जनरल कंपटीशन के लिए भी हेल्पफुल होंगे। बिहार दरोगा एसआई के एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे। और उसी के साथ साथ 60 बेसिकली, लेकिन ये 68 प्रीलिम्स को ही टारगेट करते हुए उसके पैटर्न पे हम लोग स्टिक करते हुए चलेंगे। तो 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 30 क्वेश्चन साइंस के, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 10-10 क्वेश्चन ईच, मैथ्स के 10 रहेंगे, पॉलिटी के भी 10, इकोनॉमिक्स के भी 10 और ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन। तो आज जो वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन जो हैं वो मिक्सड अप हैं, 8 क्वेश्चन 8-8 हैं। लेकिन कल से जो आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी वो स्ट्रिक्टली बीपीएससी 68 पैटर्न को फॉलो करती हुई होंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। तो इसका आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। इस आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड ऑन। ध्यान देंगे इस पे, नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड ऑन। क्वेश्चन जो इसमें ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा 0 टाइम्स। एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी घोषित नहीं किया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र आर्टिकल 360 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब इन। हरियाणा को पंजाब से कब अलग किया गया। तो हरियाणा को पंजाब से 1966 में अलग किया गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मंडल कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन। मंडल कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1979, 1969 में, माफ़ कीजिएगा, इसका गठन किया गया था। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या स्ट्रेंथ है। तो ये है 75। ये ध्यान दीजिएगा, ये विधानसभा की है। और ये आपको लोकसभा में बिहार की रिप्रेजेंटेशन 40 लोगों की है और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन 16 लोगों की। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो 75 है और 243 है, वो है विधानसभा की। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इज मेंशन्ड इन। बोथ द हाउसेज के जॉइंट सिटिंग का जिक्र किया गया है आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 में जिक्र किया गया है दोनों हाउसों के साथ में बैठक का। बजट का जिक्र कहाँ है। बजट का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि बजट का जिक्र कहीं भी पूरे संविधान में नहीं किया गया। बजट शब्द का जिक्र कहीं भी पूरे संविधान में नहीं किया गया है। 112, आर्टिकल 112 में एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। तो चलिए अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हेली कॉमेट कितने सालों के बाद अपीयर होता है। हेली कॉमेट कितने सालों के बाद अपीयर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 से 76 सालों के बाद, 75 to 76 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, इफ ग्लोबल वार्मिंग डजंट हैपन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी। अगर अगर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी मीथेन गैसेस और उनसे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप नहीं होते हैं, तो क्या टेम्परेचर होगा अर्थ का। क्या टेम्परेचर होगा अर्थ का। तो ये टेम्परेचर -15 डिग्री चला जाएगा। और ये एक जिसमें हैबिटेट बेसिकली सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग भी, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट भी हम लोग के लिए कुछ हद तक ज़रूरी है। लेकिन जो अभी जो कार्बन की एमिशंस होने लग गई हैं व्हीकल्स के द्वारा और भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, तो उसके तो ये ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है। लेकिन अगर ये तो इसकी बातें हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ज़रूरी भी है। अगर नहीं होगा ग्लोबल वार्मिंग तो -15 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया टच चाइनाज बाउंड्री। तो 5 स्टेट हैं इंडिया के जो टच करते हैं चाइना बाउंड्री। ये अभी जो क्वेश्चन जितने भी हैं ये अभी बेसिकली आप देख लो कि ये इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो अगले वीडियो से, आने वाली वीडियो से ये क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से टफ होंगे, बढ़ेंगे। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक ऐसी एग्जामिनेशन के लिए जिसमें मतलब आप ये समझें कि कोई भी सब्जेक्ट के बारे में A to Z चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए।
तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे, क्योंकि अब मार्क्स स्कोर करना अब पहली वाली बात भी नहीं रही है कि 100 में आप 150 में 100 मार्क्स ले आओगे और सिलेक्ट हो जाओगे। 100 में 150 में 100 मार्क्स लाना मतलब 66% के आसपास होता है मार्क्स। लेकिन अभी जो कट ऑफ जा रही है वो आप देख ही रहे हो कि वो 75% के आसपास जा रही है, तो ये काफ़ी हाई है। खैर अभी नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो इतना नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जो है हमें तैयारी इस कदर करनी होगी कि हमारा कुछ भी छूटे ना, उस हिसाब से। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियाज मेनलैंड इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। इंडियाज मेनलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। जो कोस्ट लाइन है वो इंक्लूडिंग अगर पूछा जाता आपसे आइलैंड से तो ये होता 22,715, लेकिन ये सिर्फ इंडियाज़ के मेनलैंड का पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 15,200। इसका आंसर होगा 15,200। और जो हमारे आइलैंड के जो कोस्ट लाइन है वो है 7515.5, तो दोनों को मिलाकर होते हैं 22,715.5। तो अगर मेनलैंड का पूछा जाएगा तो हम लोग 15,200 करेंगे, अगर इकट्ठे पूछा जाएगा तो 22,715.5। NH2 क्या कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही है? तो NH2 अभी जो न्यू NH2 है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी जो न्यू NH2 है, अभी बदलाव हो गए हैं सारे, आपको मालूम होंगे। तो न्यू NH2 डिब्रूगढ़ या असम से टुईपांग मणिपुर तक जाती है। पहले ये NH2 जो ओल्ड NH2 है वो दिल्ली टू कोलकाता थी। पहले ओल्ड NH2 दिल्ली टू कोलकाता थी, लेकिन अभी जो NH2 है वो डिब्रूगढ़ टू टुईपांग जाती है। डिब्रूगढ़ असम में है और टुईपांग मणिपुर में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड? नेचुरल गैस में दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? तो इसका आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अफ्रीका हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज यहाँ जो संख्या है वो है 54 देश हैं अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में ही हैं 54। फिर इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। आने वाले वीडियोस में ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, अलग अलग वीडियोस आएंगे और इकट्ठे 10-15 इकोनॉमिक्स का तो 10 होंगे, पॉलिटी के 10 होंगे। बाकी फिर जो BPSC पैटर्न को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हिस्ट्री के 30, करंट अफेयर्स के 30 हिसाब से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन। तो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो बेस्ड ऑन हारत-डोमर मॉडल। इसका आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। बरौनी ऑयल रिफाइनरी वॉज सेट अप विद द हेल्प ऑफ बरौनी। ये बिहार से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा सोवियत यूनियन। ये मेरे ख्याल से BPSC के पुराने क्वेश्चंस में भी पूछा जा चुका है। पहले के एग्जाम्स में BPSC की ही कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन पहले भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th ब्रिक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट। 15th ब्रिक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 14वां ब्रिक्स था वो था चाइना में। 13वां ब्रिक्स इंडिया में कंडक्ट हुआ था, मतलब होस्ट हुआ था। 14वां चाइना में। अभी ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे इसको ब्रिक्स का आपको मैं बता देता हूँ। इंडिया था 13वां, 14वां था चाइना, 15वां है साउथ अफ्रीका, फिर 16वां ब्राज़ील, फिर 17वां ऐसे, फिर 18वां इंडिया, फिर 19वां चाइना, फिर इस तरह से होता है। तो अभी 15th ब्रिक्स जो है वो साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट वाज द टॉप एक्सपोर्टेड कमोडिटी बाय इंडिया इन 2021? 2021 में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली कमोडिटी कौन सी थी? तो वो थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया वो थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने इम्पोर्ट किया वो था कच्चा तेल, और सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया वो किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार? बिहार का पहला इकोनॉमिक सर्वे किसने प्रेजेंट किया था? तो इसका आंसर होगा सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी ने प्रेजेंट किया था बिहार का पहला इकोनॉमिक सर्वे। ये कब प्रेजेंट किया गया था? यह 2006 में पहले बार प्रेजेंट किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द टॉप FDI अट्रैक्टिंग सेक्टर इन इंडिया? FDI सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में होती है? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सबसे ज़्यादा FDI जो करने वाली देश है वो है सिंगापुर।
सिंगापुर की तरफ से सबसे ज़्यादा फॉरेन एफडीआई देखने को मिलती है। और ये इकोनॉमिक्स, ये इसमें एक और आपको डेटा दे दूं कि 1964 के पहले तक जो इकोनॉमिक सर्वे थी और जो बजट थी वो साथ में ही पेश की जाती थी। 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों साथ में ही पेश की जाती थी, लेकिन 1964 से इकोनॉमिक सर्वे को एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। बजट के एक दिन पहले पेश किया जाने लगा, दोनों को अलग कर दिया गया 1964 से। उससे पहले तक दोनों इकट्ठे एक ही दिन पेश की जाती थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइम पीरियड फॉर प्लान हॉलीडे वॉज, द टाइम पीरियड फॉर प्लान हॉलीडे वॉज 1966 टू 1969। इसका आंसर होगा 1966 टू 1969 था टाइम पीरियड प्लान हॉलीडे का। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन रेलवेज इज द डैश लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा थर्ड लार्जेस्ट। इंडियन रेलवे इज द थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपकी जो टीका टिप्पणियाँ हैं उसको कमेंट बॉक्स में हमारे समीप ज़रूर रखें। और आने वाले वीडियोस में सारे जो MCQs हैं उनको हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज अलग अलग लाएंगे। इकोनॉमिक्स की अलग वीडियो रहेगी, ज्योग्राफी की अलग वीडियो रहेगी, पॉलिटी की अलग वीडियो रहेगी, हिस्ट्री की अलग रहेगी, करंट अफेयर्स की अलग वीडियो रहेगी। तो मान के चलें कि 5-6 वीडियोस आपको रोज़ इस चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि स्ट्रिक्टली BPSC पैटर्न को, 68 के पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए और ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं जब तक के लिए अगली वीडियो में। बाय बाय।